धमकियों में मेरे को बोला गया केस वापस ले लेनी, छोड़ेंगे नहीं तेरे को हम। ने कहा कि मुझे गालियां दी गई, मेरे पीछे भागे गए, मुझ पर हमला किया गया। इसके क्या क्या सबूत आपने कोर्ट में पेश किए? एक विधायक बनने से पहले किस छवि के लोग हैं ये, तो इनकी गैंग, इन्होंने दिल्ली कैंट में मकानों पे भी कब्जे किए हैं। मेरे को वहाँ पे डराया धमकाया जा रहा है, मेरे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। क्या दिल्ली कैंट के विधायक वीरेंद्र कादियान जेल जाने वाले हैं? क्या विधायक की विधायकी जाने वाली है? क्या फिर होंगे दिल्ली कैंट विधानसभा में चुनाव? ऐसे तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली की एक अदालत ने एक मामले में विधायक वीरेंद्र कादियान को दोषी करार दिया है। मेरे साथ नीरज निर्वाल हैं, समाजसेवी हैं। इन्होंने 15 सितंबर 2022 को वीरेंद्र कादियान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था SC/ST एक्ट में, जिस पर अब कोर्ट ने जवाब दिया है। क्या था पूरा मामला नीरज जी, और अब किस तरह की सज़ा की आप उम्मीद कर रहे हैं? प्रवीण जी नमस्कार। मैं ये बताऊंगा आपको कि ये वाक़या 23/8/2022 का था। जामनगर हाउस DM ऑफिस अपना नई दिल्ली का, वहाँ पे इन्होंने मेरे को एक SDM से लेटर दिला के और वहाँ पे बुला के मेरे को धमकाया, जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए और मुझे पिस्टल वगैरह भी दिखाई। उसके बाद में इन्होंने मतलब मेरे को पूरी तरह से, ये मुलजिम थे 10-11 मुलजिम थे, तो इन्होंने मेरे को घेर के रखा वहाँ पे। उसके बाद मैंने अपनी शिकायत जो है दिल्ली पुलिस को दी और दिल्ली पुलिस ने मेरी शिकायत पे FIR दर्ज की 15 सितंबर को। ठीक है, ये मुकदमा 15/9/2022 को दर्ज हुआ था और इसमें मैं इन्वेस्टिगेशन पूरी ज्वाइन कर रहा था और अभी ये अदालत में चल रहा था, राउज एवेन्यू कोर्ट, सेशन कोर्ट में। वहाँ पे अब ये 12/5/2023 को जज साहब ने इनको मुलजिम करार कर दिया है और इसमें नेक्स्ट हेयरिंग जो है, नेक्स्ट तारीख है वो 20/5 है। जिस तरह से आप बता रहे हैं जातिवाचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, आपको उल्टा सीधा कहा गया, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए प्रवीण जी, मैं एक बहुत गरीब घर से हूँ और मैं एक प्राइवेट अपना रोज़गार साइबर कैफ़े चलाता था। मैं एक मतलब बहुत पुअर फैमिली से हूँ और उसके बावजूद इस विधायक वीरेंद्र कादियान सिंह ने और अपनी विधायकी का रोब दिखाते हुए और अपनी एडवोकेट तगा कि मैं एडवोकेट भी हूँ, विधायक भी हूँ, ठीक है, तो ये जो मेरे साथ में इन्होंने किया है, मेरे को मतलब एकदम से मैं सोच भी नहीं पाया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने भी आम आदमी पार्टी में काम किया है। मैं 2013 से जुड़ा हुआ हूँ और अभी हाल फिलहाल चुनाव हुए थे राजेंद्र नगर विधानसभा में, तो मैं आपने देखा था वहाँ पे मैं दुर्गेश पाठक जी के चुनाव में काम कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे हमने पार्टी के लिए काम किया है। तो ये चाहते थे कि भाई मैं पार्टी में भी ना रहूं, कादियान साहब चाहते थे कि मैं पार्टी में भी ना रहूं और मैं मतलब कैसे ना कैसे करके इसको नीरज निर्वाल को फंसा दूं। ठीक है, और झूठी कंप्लेंटें मेरे खिलाफ, एक नहीं 5-5 कंप्लेंटें, झूठी बनावटी कंप्लेंटें। उसके बावजूद जब इनकी पुलिस में नहीं चली तो इन्होंने फिर SDM दिल्ली कैंट को अपने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत और अपने विधायकी के रोब में उनसे नोटिस करा के और मुझे वहाँ पे बुला के पूरी प्री प्लानिंग से, आप ये देखिए वहाँ पे 10-11 लोग इकट्ठे हैं विधायक के साथ और मेरे साथ में 1-2 मतलब एक ही लोग हैं मेरे साथ में, मेरा भाई है। ठीक है, मेरे मतलब जो लड़की है जिसको छोटी है मेरे से, उसको सिस्टर बोलता हूँ, वो वहाँ पे है। ठीक है, मेरे साथ में 1-2 लोग वो भी वहाँ पे बाहर खड़े हैं, मैं अंदर हूँ। अंदर मेरे को वहाँ पे डराया धमकाया जा रहा है, मेरे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है ना। तो मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ, बड़ा आहत हुआ हूँ और मेरी फैमिली भी मतलब इस केस से बड़ी सदमे में है। और देखो, मैंने नेशनल कमीशन जो है उसमें भी कंप्लेंट की हुआ है और उन्होंने लेटर भी इशू कर दिया है। SC/ST नेशनल कमिश्नर ने भी मतलब आदेश पारित कर दिए है, अभी तलब किया है और उसमें भी चल रहा है। तो इनको जो भी सज़ा बनती है, अब मेरे को तो देखो कोर्ट के ऊपर भरोसा है पूरा। ठीक है, मुझे जज साहब के कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है, न्याय का पूरा मुझे भरोसा है और जो भी कोर्ट
मुझे न्याय देती है मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। वो खुद आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, आप भी लंबे समय से आम आदमी पार्टी में हैं, तो ये जो बीच में कड़वाहट है, ये जो झगड़ा है, ये शुरुआत कैसे हुई थी? एक्चुअली प्रवीण साहब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, मैं इस पर बताऊंगा कि इससे पहले वीरेंद्र कादियान जी से पहले विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह जी थे, दिल्ली कैंट के विधायक, अभी वो पूर्व विधायक हैं। तो उन्होंने मेरे को एज द पीए अपने यहाँ पे रखा हुआ था, मैं उनका एज द पीए सारा काम देखता था। तो वहाँ से वीरेंद्र कादियान जी मुझे जानते हैं, ऐसी बात नहीं है मुझे नहीं जानते, मुझे जानते हैं। तो ये भी कहेंगे कि कमांडो साहब करवा रहे हैं आपसे या कोई और? नहीं, कमांडो साहब क्या करा रहे हैं? कमांडो साहब तो 2019 में अपने 20 में अपने घर बैठ गए थे, वो चुनाव भी अलग पार्टी से लड़े हैं। मैं तो नहीं राजनीति में ऐसे आरोप लगते हैं ना कि भाई साहब वो राजनीति में उनके ऊपर है ना, मैं तो राजनीतिक नहीं हूँ ना, मैं तो एज द पीए काम कर रहा था, एज द एक कार्यकर्ता काम कर रहा था। मैं तो कोई पार्षद एमएलए का कोई एमपी का चुनाव तो लड़ नहीं रहा था, मैं तो कोई अपनी तैयारी तो कर नहीं रहा था। अब लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं, लोगों को कहने दो। अच्छा, ये बट जो तमाम आरोप आपने लगाए हैं, मैं एफआईआर कॉपी पढ़ रहा था, आपने कहा कि मुझे गालियां दी गई, मेरे पीछे भागे गए, मुझ पर हमला किया गया, इसके क्या क्या सबूत आपने कोर्ट में पेश किए? देखिए, वहाँ की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, वो सरकारी कैमरा है, डीएम ऑफिस है, वहाँ दिल्ली सरकार के ही कैमरे लगे हुए हैं इन्हीं के, और उसकी फुटेज जो है वो सीबीआई को गई हुई है। और वहाँ पे जैसे मेरे गवाह ने बताया तो उसमें भी पूरा पाया गया है कि हाँ इन्होंने मतलब मेरे को वहाँ पे रोक के और मेरे को धमकी दी। और इनके एक जो ताऊ का लड़का है, वीरेंद्र कादियान के ताऊ के लड़के हैं मुकेश कुमार, उनके पास से पिस्टल बरामद भी हुई है। ठीक है, उन पिस्टल बरामद हुई है। और एक कादियान के जो भाई हैं सगे, संजय कादियान, उनके पास से अभी असला बरामद नहीं हुआ है, तो वो अभी प्रक्रिया चल रही है उसमें, पर एक पिस्टल जमा हो चुकी है। ठीक है, वो रसूखदार लोग हैं, विधायक हैं, बड़े लोग हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है बहुत ज़्यादा? देखिए, मैं कानून पे भरोसा रखता हूँ, मेरा हिंदुस्तान का कानून प्रवीण जी बहुत सॉलिड है, और मैं कानून पे भरोसा रखता हूँ, और सच्चाई की जीत होती है और न्याय की पूरी उम्मीद होती है, और पूरी उम्मीद के साथ में मैं अपना पूरा डट के खड़ा हूँ। और मैं ऐसे ही मतलब कोर्ट की प्रोसेसिंग में सरकरिए रहूँगा। कोर्ट जो भी इनको सज़ा का ऐलान करेगी वो मुझे मान्य होगा, मेरे साथ जो भी इंसाफ मुझे मिलेगा मैं वो एक्सेप्ट करूँगा। उनके घर का भी कोई नोटिस वगैरह है? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि वीरेंद्र कादियान एक विधायक बनने से पहले किस छवि के लोग हैं ये, तो इनकी गैंग, इन्होंने दिल्ली कैंट में मकानों पे भी कब्जे किए हैं। जैसे कि अब जिस घर में रह रहे हैं 1/30, इस इनके मतलब आदेश अभी सीओ साहब के पास पेंडिंग है। ये मकान किसी और का है, HCL सक्सेना जी का मकान है। HCL सक्सेना जी 99 में एक्सपायर हो चुके हैं, वो कैंटोनमेंट बोर्ड में एम्प्लॉयज़ थे, उनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद 2016 में विधायक जी उसका ताला तोड़ के उस मकान में घुस रहे हैं। अच्छा। और ये सबूत आज तक कैंटोनमेंट बोर्ड ने मेरे को नहीं दिया है कि हमने कादियान साहब को लीज पे दिया है या मतलब हमने किराए पे दिया है या किस चीज़ पे दिया है, आज तक ये सबूत मेरे को नहीं दिया है। मैंने RTI के हवाले से पूछा है तो मेरे को ये चीज़ें जो निकल के आई हैं कि भाई ये मकान फलाने का है, ये इसका रेंट ये है, तो ये मकान अब इसमें फलाना आदमी ये रह रहा है, वीरेंद्र कादियान। तो ऐसे करके RTI में पूरा बताया है। तो उस चीज़ में अब आप ये देखिए कि एम्प्लॉय ना होते हुए कैंटोनमेंट बोर्ड के, और 2016 में तो विधायक भी नहीं थे, तो ये उस मकान में कैसे घुसे? अभी हाल फिलहाल में ताज़ा FIR दर्ज होने के बाद, FIR कोर्ट में ये प्रोसेसिंग चल रही है केस की, उस दौरान ही बीच में इन्होंने प्रहलादपुर गांव में फिर दूसरा मकान कब्जा लिया, वहाँ पे मकान कब्जा लिया। ठीक है, वहाँ पे इनके छोटे भाई जो है नरेंद्र, वो रह रहे हैं। ठीक है, अभी इन्होंने उसको थोड़ा ठीक ठीक बनाया, मैंने कंप्लेंट की है तो अब उसको रोक दिया है। ठीक है, तो ये देखो दिल्ली कैंट में क्या है, मैं आपको बता दूं, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, कैंटोनमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टी है, डिफेंस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पे कोई ज़मीन ना खरीदी जाती है और ना यहाँ पे कोई बेची जाती है, वो है भी किसी कोई एरिया है। ठीक है, गोपीनाथ है, सदर बाजार है, पर वो अलग एरिया है। अच्छा, लंबे समय से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, मुकदमा दर्ज करने के बाद क्या आपको उनकी तरफ से, उनके आदमी की तरफ से कोई धमकी वगैरह भी? हाँ बिल्कुल, मेरे को प्रवीण जी धमकियाँ भी मिली हैं, उनकी NCR भी कटी हुई है, और मुझे तरह तरह से फ़ोन भी आए हैं, उनकी भी मैंने पुलिस को शिकायत की थी, उनकी भी। धमकियों में क्या कहा गया? धमकियों में मेरे को बोला गया केस वापस ले ले, नहीं छोड़ेंगे नहीं तेरे को हम,
ठीक है, और काफ़ी तरीके से मेरे को दबाया गया है। अब मैंने उसकी कंप्लेन पुलिस को की तो पुलिस ने उन चीज़ों पे मेरे को एनसीआर जो भी बनती है वो मेरे को काट के दी है। पुलिस का आपको लगता है निष्पक्ष काम कर हाँ, दिल्ली पुलिस अपना निष्पक्ष काम कर रही है और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है और मेरा पूरा साथ दिया है। मैं सीपी साहब का धन्यवाद करूँगा। सीपी साहब से मैं 2 बार मिला था और सीपी साहब को मैंने मिलके अपनी सारी बातें बताई और पुलिस अपनी जगह अपना सारा काम ठीक से कर रही है। क्या वीरेंद्र कादियान ने भी आपसे बात की कुछ? नहीं, मैंने वीरेंद्र कादियान से बात नहीं की, ना वीरेंद्र कादियान ने मुझसे बात की और ना मैं बात करना चाहता हूँ और ना मैं बात करूँगा। अच्छा, ये जो पूरा घटनाक्रम है, जब आप बता रहे हैं कि आपका पीछा किया गया, आपके हमला हुआ, कितने लोग आपके पीछे भाग रहे थे और क्या आप पर अटैक भी हुआ? देखिए, ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं प्रवीण जी, ये मुकदमा जो वारदात थी ये थी 25/5/2022 की। कहाँ की थी? ये इंदिरा पार्क अपना जो ये पंखा रोड है, रोड है, मेन रोड है, ये यहाँ की घटना थी। ये विधायक के बंदे जो थे, इन्होंने रात को मेरे को रोका। मैं अपने बेटे को दवाई दिलाने जा रहा था डॉक्टर के पास। मेरा 4 साल का बेटा, मेरी वाइफ, हम मैं बुलेट चला रहा था, बाइक मेरी पे बैठी हुई थी मेरी वाइफ। इन्होंने बाइक को रोक के मेरे को और वहाँ पे इन्होंने मेरे को गाली गलौज देके और मारना चालू कर दिया, ठीक है, जिसमें कि मेरी वाइफ को भी चोटें आई, मुझे भी चोटें आई और उसकी शिकायत मैंने की तो उस पर भी FIR दर्ज हुई है। तो वो भी अभी चार्जशीट पेश हो चुकी है पटियाला हाउस कोर्ट में। ये जो जज स्टेटमेंट है, जज ने क्या कुछ लिखा है, एक बार कोट कर दीजिए। इसमें जज साहब ने बोल दिया है कि ये केस देखने से ही, पहली इंटरेंसिंग में ही देखने से ही ये केस लगता है कि हाँ एप्लीकेंट के साथ में ये चीज़ हुई है। मतलब इन्होंने जो ये वारदात की है ये पहले फेज से ही देखने में लगता है, ठीक है। तो इसलिए जज साहब ने इनको मुजरिम करार किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जज साहब ने लगाई हुई है गाइडलाइंस और इसमें बना हुआ है पूरा। तो इसमें इनके पास में एक /34 भी है, 341 भी है, 506 भी है, ठीक है, ये धाराएं भी ऐड है। तमाम धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज है। हाँ जी, इन तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है इनके ऊपर और ये जितने भी हैं 8 लोग 10 लोग। ठीक है, कानून पर तो आप विश्वास करते हैं, आप कह रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी से भी आप अपील करें कि ऐसे विधायक के खिलाफ जो है कार्रवाई की? मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना है दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री साहब अरविंद केजरीवाल जी से कि नवनिर्वाचित जो आपने विधायक बनाए हैं दिल्ली के अंदर 2020 में, ये इनको ना जांचा ना परखा ना देखा और इनको एक रेवड़ियों की तरह टिकट बांट दी गई। तो ये उस चीज़ में आज इनके सामने आ रहा है, ठीक है। अभी अखिलेश त्रिपाठी का है, ठीक है, वीरेंद्र कादियान है, विनय मिश्रा है, द्वारका के विधायक, राजस्थान में कहीं वो पता लगा पैसे वैसे को लेके वो टिकट को लेके उन पे मुकदमा बना है, ठीक है। तो ऐसे इनके कई विधायक हैं जो इस चीज़ में जा रहे हैं। अभी जैसे कि देख रहे हैं, पूरा देश ही देख रहा है, सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, और ये इनका डिप्टी CM मनीष सिसोदिया। तो ऐसे इन पे ऊपर है ना, देखो आरोप भी लग रहे हैं और इनके निकल के भी सामने आ रहे हैं लोग। तो ऐसे लोगों को आप टिकट ना दें और अपनी पार्टी में ना रखें और साफ सुथरी छवि के लोगों को आप चुनें, जैसे पहले आपका वादा था, जैसे पहले आप कहते थे कि ईमानदारी से, तो वो उसी ईमानदारी पे आप टिके रहें। दोषी करार हो गया है, क्या आगे भी जब अगर इन केस मान लीजिए उपचुनाव भी होते हैं तो आम आदमी पार्टी में ही रहेंगे आप? हाँ, मैं अभी कोई पार्टी में नहीं हूँ। अब मैंने अपने मन से पार्टी वार्टी छोड़ दी है। अभी मैं नॉर्मल सोशल वर्कर, मेरे को किसी की ज़रूरत होती है तो मैं उनको याद करता हूँ, उनको मेरी कोई ज़रूरत होती है। अभी मैंने 2-3 काम कराए हैं उन लोगों के, ठीक है। तो मैं सिर्फ समाज को लेके ना अपना काम करता रहता हूँ एज द सोशल वर्कर। अभी मैं कोई पार्टी वार्टी में कोई ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ और ना मैं किसी पार्टी में हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। ये थे नीरज निर्वाल जिन्होंने आरोप लगाए, कंप्लेंट करी विधायक के खिलाफ और अब बता रहे हैं कि कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अगली सुनवाई में क्या होगा ये देखने वाली बात है। और इन केस सज़ा होती है 2 साल से ज़्यादा की या 2 साल की, तो वही होगा जो राहुल गांधी के साथ हुआ। हो सकता है विधायकी चली जाए और उपचुनाव हो। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।